और इकोना बस स्टॉप साउथ तालाब के पास पहुंचा बुलडोजर। शुरू हुआ अतिक्रमण हटाने का काम। लोगों के विरोध पर बारिश में बुलडोजर वापस गया, लेकिन तब तक बुनियाद की ज़मीन हो चुकी थी धराशायी। लोग तहसील पहुंचे और इसकी शिकायत शुरू की। अब तहसील में चल रहा मामला साउथी जनपद के इकोना कस्बे का यह पूरा मामला है, जहां पर प्रशासन की मौजूदगी में साउथ तालाब के पास बुलडोजर पहुंचा और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। जब इसका विरोध किया गया तो बुलडोजर वापस चला गया। महाराज भैया महाराज बनत वीडियो ये आए थे पीछे इधर गिरा इकोना के कुछ व्यापारियों ने हमें फ़ोन किया कि जहां महफूज ने कुछ प्लाट खरीद के कुछ बिस्वा ज़मीन मतलब बीघे में खरीद के इसको प्लाट बनाया था, ये साउथ ताला के बगल में। जिसमें पूर्व में मुझे जहां जो उनकी जानकारी है कि तहसीलदार ईओ इकोना जो पूर्व में थे उनके द्वारा नपा था, यहाँ चिन्हित किया गया था कि यहाँ तक नपा हुआ। जब मुझे जानकारी हुई व्यापारी द्वारा तो मैं यहाँ पे पहुँचता हूँ तो मैं एसडीएम महोदय से पूछता हूँ कि एसडीएम महोदय किस विनय पे इसको गिराया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि लेखपाल ने चिन्हित किया है। तो हमने कहा लेखपाल ने जब चिन्हित किया तो जो पूर्व में लेखपाल और तहसीलदार या ईओ जो थे उनके सामने यहाँ चिन्हित की गई है, तो सबसे पहले जिन्होंने गलत चिन्हित किया उनके खिलाफ कार्रवाई कर दीजिए। और इस लेखपाल ने जो नाप के इस वक्त बताया कि ये ज़मीन अवैध है, अधिक्रमण में है, हम लोगों को यह बता दीजिए। लेखपाल को आवाज़ करने लगा, लेखपाल खिसक गया। फिर एसडीएम साहब ने कहा कि आके वहाँ बैठ के बातें करते हैं, अगर इसमें अधिक्रमण है तो उसमें तो हम लोग की मदद कीजिए। तो हमने कहा पहले आप चिन्हित करके बता दीजिए कि कौन सी ज़मीन किस अधिक्रमण में आ रही है। अभी पूर्व में मैंने बोला हेमा किन्नर को लेकर इन लोगों ने एक घरौंदी बनाई, अजय कुमार सिंह उस वक्त डीएम थे। इसी लेखपाल के रिपोर्ट के जरिए उनको घरौंदी दिया जा रहा है। फिर दूसरे लेखपाल यही लेखपाल के जरिए उनको नोटिस भी दिया जा रहा है कि आप अपना टीन सेट वो खाली कर लीजिए। तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि एक अधिकारी एक बार उनको घरौंदी बनाता है, एक बार उनको नोटिस देता है खाली करा लीजिए। अभी बीच में हमारे संजय पार्क ये अरेकाना बस स्टॉप के पास कुछ दुकानें हैं जो पूर्व में चेयरमैन द्वारा और अधिकारियों के द्वारा करीब 10 दुकानें नीलाम किए गए थे। 99 से 1 साल के लिए एग्रीमेंट किया गया था। अब उनको वहाँ जाते हैं, ना नोटिस देते हैं ना कुछ कहते हैं दुकान खाली करा लीजिए, मुझे गिराना है। नसीम जी, आज क्या हुआ है? यहाँ पर बुलडोजर पहुँचा था नहीं पहुँचा? बुलडोजर यहाँ पे पहुँचा था। लोग व्यापारी अपने पेपर कागज दिखाने लगे, फोर्स भी आई थी। ये हुआ कि रेकान में बुलडोजर वापस जाना पड़ा और ये हुआ कि बैठ के फिर से बात करते हैं, अगर अधिक्रमण है तो हम लोगों का सहयोग कीजिए। हम लोगों ने कहा बिल्कुल सहयोग किया जाएगा, लेकिन पहले जो पूर्व में पहले काश्तकार का निकाल दीजिए और पूर्व में जिन अधिकारियों ने अगर गलत इसको नापा है उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की रहे। मैं यही कहना चाहता हूँ। प्रशासन इसीलिए आया था कि जो है जरा लोग रहते हैं वहाँ तक भी कार्रवाई नहीं, प्रशासन अभी यहाँ आया था और बगैर बताए, बगैर शायद मेरे ख्याल से नोटिस दिए, उनकी बुलडोजर से उनकी बुनियाद को ढहा भी थोड़ा बहुत। उसके बाद जब काश्तकार के लोग और तमाम व्यापारी लोग जब यहाँ इकट्ठा हो गए तो उनको एसडीएम को बुलडोजर लेकर वापस जाना पड़ा। तो ये किसकी ज़मीन है, वो कहाँ है? ये ज़मीन है, उन लोग शायद इस वक्त एसडीएम साहब के पास गए हैं और उनकी पेपर दिखाने गए हैं कि हमारा पेपर देख लीजिए, हमारा बैनामा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं यहाँ के एसडीएम से जो हमारे यहाँ अधिशासी अधिकारी हैं, पहले व्यापारियों की ज़मीन निकाल के चिन्हित कर दें, फिर अपनी जो हमारी नगर पंचायत की जो साउताला की जो ज़मीन है उस साउताला की ज़मीन को भी पूरी तरीके से चिन्हित करके उसको घेराबंदी करके उसको फिर अरेकान में एक वो लगा दें, जिससे अब भविष्य में कभी इसकी अधिक्रमण मतलब कभी इसमें कब्जा न हो पाए। इसलिए मेरा निवेदन है कि पहले एसडीएम साहब इसको फिर से निपा लें, व्यापारियों को बुला लें, काश्तकार की ज़मीन पहले निकाल दें और जो अगर गलत किसी तरीके से कुछ हुआ हो तो उसको पूर्णतः जनता के सामने रखें। धन्यवाद। व्यापारियों को अगर तकलीफ देंगे आप 3 दिन पूरा बाजार में तकलीफ क्यों व्यापारी का?
आप जो सही काम है वो नहीं कर रहे हैं साहब। हम तो कहते भैया एरिया बंद कराए तो पैसा लेकर कब्जा करवा रहे हैं। मतलब जहाँ नोटिस है तो हिसाब से वो हमारे बुलडोजर आज तक नहीं गवा। एटीएम साहब के दस्तखत नहीं है, तहसीलदार के दस्तखत है। आइए यहाँ देखने के तैयार नहीं है, आप बता रहे कहाँ आए रिपोर्ट वही है, वो बेकार है। अरे और पैसा पाए हैं तो ज्वाइन नहीं कर हम आपकी बात को वीडियो बना FIR कराइए। आत्महत्या करेंगे हमारे बंद क्या करेंगे हमारे हमारे बंद क्या करेंगे हम ना जाने हम ना जाने बात करेंगे। अरे सर हम आपसे अगर गलत राजनीति बगैर नोटिस में बाईस लाख रुपए कोई नोटिस नहीं है सर, कोई नोटिस नहीं है। गाड़ियाँ तो नहीं दे रहे हम लोगों की बात नहीं। अगर ये अवेयर है तो किसी से भी लिए जिस तरीके से चल रहा है हम हसन ना जाने क्या जौन हो शांता हमारे गिरा जाता हम शांत रहे हमारे गिराया जाता बतिया हो रही सुनो उसको हल्ला हो रही है सुन लो हल्ला करने से हमारे कोई फायदा नहीं बात सुनने के लिए नहीं तैयार थे ना अभी तक। पेट्रोल डीजल मंगा पड़ने का नहीं लावत है बताइए तो काम हम ये कहेंगे सर जो लेखपाल साहब ने अभी नापा उसकी निशानदेही कहाँ है सर, उसकी निशानदेही हम देखें तो रिपोर्ट लेखपाल साहब की हमें भी तो दिखाइए। कहाँ सर मैं कहता हूँ साहब को भी ऑफिस में बैठाइए, चाहे नगर पंचायत और चाहे कार्यालय। अब जो लोगों आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट है तो दिखा हुआ अधिकारी है, आपका डॉक्यूमेंट देखने सही हो तो सही है। चलो ठीक है जगदीश दादा ठीक है। अगर किसी भूल वक्त या त्रुटि वक्त यहाँ हुआ है कुछ तो वो अधिकारी हैं, आप व्यापारी हैं। अब चलिए पहले अपने कागजात उनको दिखाइए। यहाँ खड़े होकर बात से कोई मतलब नहीं। लेखपाल साहब कहाँ के मनीष ए हामिद भाई आप साहब के साथ नगर पंचायत का ऑफिस उनका हो और जाए कहाँ के भैया लेखपाल साहब?